हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स ऑफ आई। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर लाइट रेज जो अपनी आँख के अंदर जाती है, आइज़ के अंदर जाती हैं, वो रेटिना के ऊपर फोकस होती हैं और रेटिना पे जब वो फोकस होती हैं तो हमें विज़न होता है, मतलब दिखाई देता है। तो ये इसकी डेफिनेशन, रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग ऑफ लाइट रेज ऑन रेटिना रिजल्ट इन विजन। मतलब जब रेटिना पे जाके लाइट रेज पड़ती हैं तो हमें दिखाई देता है। यही बेसिक मीन होता है रिफ्लेक्शन का। तो अभी हम आगे इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं रिफ्लेक्टिव एरर की। रिफ्लेक्टिव एरर अकर व्हेन लाइट रेज आर फोकस्ड इन फ्रंट और बैक साइड ऑफ रेटिना विच रिजल्ट इन ब्लड विजन। जैसे कि हमने देखा कि नॉर्मल कंडीशन में लाइट रेज जो होती हैं वो रेटिना के ऊपर जाके गिरती हैं तभी हमें दिखाई देता है, लेकिन रिफ्लेक्टिव एरर में रेटिना के या तो आगे की साइड लाइट रेज फोकस होती हैं या पीछे की साइड रेटिना के लाइट रेज फोकस होती हैं। तो इस वजह से हमें ब्लड विजन दिखता है, मतलब धुंधला दिखता है। तो आगे इसकी टाइप्स की बात करते हैं हम रिफ्लेक्टिव एरर के। रिफ्लेक्टिव एरर के टाइप हैं इमेट्रोपिया और एमेट्रोपिया। तो अभी इनको एक एक करके देखते हैं। इमेट्रोपिया का मतलब ये होता है दिस टर्म इज यूज फॉर द नॉर्मल कंडीशन ऑफ आई। मतलब ये टर्म इमेट्रोपिया नॉर्मल कंडीशन में यूज होता है, आइज की नॉर्मल कंडीशन को दर्शाता है। इन विच लाइट रेज आर फोकस्ड ऑन द रेटिना। इसके अंदर क्या होता है कि जो लाइट रेज जो होती है ना वो रेटिना के ऊपर फोकस करती है और ये नॉर्मल कंडीशन है। मतलब जैसे नॉर्मल आइज की कंडीशन होती है ना उसमें यही होता है कि रेटिना के ऊपर फोकस होती है लाइट रेज। लेकिन एमेट्रोपिया जो है ना, एमेट्रोपिया के अंदर क्या होता है, ये अब नॉर्मल विजन दर्शाता है। ये एमेट्रोपिया अब नॉर्मल विजन अगर किसी पर्सन के अंदर है तो तब ये काम में लिया जाता है ये वर्ड एमेट्रोपिया। तो अभी ये फर्दर क्लासिफाइड है सब टाइप में। इसका फर्स्ट जो टाइप है ए है जो है वो है मायोपिया, बी जो है हाइपरमेट्रोपिया, सी जो है एस्टिग्मेटिज्म और डी है प्रेस बायोपिया। तो अभी एक एक करके इन चारों को देखते हैं। ये एमेट्रोपिया के सब टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम मायोपिया को देखते हैं। मायोपिया में क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट साइटेडनेस। मतलब मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से भी जाना जाता है। और इन दिस कंडीशन लाइट रेज आर फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ये हमारी आइज़ है, ये आइज़ है और ये यहाँ रेटिना है। तो लाइट रेज जैसे आएंगी तो इन फ्रंट मतलब आगे की तरफ फोकस होंगी यहाँ पे, ना कि रेटिना के ऊपर। रेटिना पे फोकस ना होके आगे की तरफ फोकस होंगी। तो इस कंडीशन को मायोपिया कहते हैं। पर्सन अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मतलब इस कंडीशन में पर्सन दूर की जो चीज़ें हैं वो नहीं देख पाता। ये भी दो टाइप्स का है। फर्स्ट जो टाइप है वो है कंजेनाइटल मायोपिया, सेकंड जो टाइप है वो पैथोलॉजिकल मायोपिया। कंजेनाइटल मायोपिया का मतलब क्या होता है, मतलब पेशेंट को बर्थ के टाइम से ही है, मतलब जब से वो पैदा हुआ है तब से ही उसको ये मायोपिक कंडीशन है, मतलब उसको दूर का दिखाई नहीं देता। पैथोलॉजिकल मायोपिया का मतलब अकर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ लाइफ। मतलब पैदा होते वक्त तो सही था उसका, मतलब जैसे जैसे उसकी उम्र निकली या जैसे जैसे लाइफ हुई, लाइफ के अंदर उसने ये एक्वायर किया है, उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल मायोपिया। मायोपिया इज करेक्टेड बाय द कॉनकेव लेंस। मतलब मायोपिया को सही करने के लिए कॉनकेव लेंस का काम में लिया जाता है। सेकंड जो हमारा टाइप है बी का वो है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में को एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। और इस कंडीशन में क्या होता है, लाइट रेज आर फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना। मतलब ये जो आइज है हमारी और इसके अंदर जैसे ये लेंस है, लेंस के अंदर से लाइट रेज जाएंगी और ये रेटिना के बिहाइंड पीछे की तरफ फोकस होंगी। ये रेटिना है इसके पीछे फोकस होंगी। इस कंडीशन में पर्सन अनेबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट। मतलब पास के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाता, जैसे कि अखबार वगैरह नहीं पढ़ पाता, वो न्यूज़पेपर वगैरह नहीं रीड कर पाएगा और जैसे पास की जो काम है वो नहीं कर पाता। इट इज़ करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है या कॉन्वेक्स लेंस के सहारे से सही होता है ये। तो सी जो टाइप है हमारा वो है एस्टिग्मेटिज्म।
एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, इन दिस कंडीशन द लाइट रेज आर फोकस्ड ऑन 2 पॉइंट्स ऑफ रेटिना, मतलब इस कंडीशन में 2 पॉइंट्स पे रेटिना के लाइट रेज फोकस होती है रेदर देन ऑन वन पॉइंट। अभी इसके बारे में आपको अभी मैं डायग्राम से बताता हूँ। ये देखो, ये है एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन। एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन में क्या होता है, ये देखो, ये रेज आ रही है 2 पॉइंट पे फोकस कर रही है, रेटिना के 2 पॉइंट पे। लाइट रेज फोकस ऑन मोर देन 1 पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से ज़्यादा जब लाइट फोकस करने लग जाए तो उस कंडीशन को एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, ना कि एक पॉइंट पे नहीं करके 2 पॉइंट पे फोकस करती है। तो आगे इसकी क्या है, पेशेंट फेसिंग प्रॉब्लम इन विजन। तो इस कंडीशन में पेशेंट प्रॉब्लम ऑफ विजन फेस करता है। हेडेक अकर इन फोकसिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने से उसका हेडेक करने लग जाता है, सर दर्द करने लग जाता है। इट इज़ करेक्टेड बाय सिलेंड्रिकल लेंस। इस कंडीशन में सिलेंड्रिकल लेंस का सहारा लिया जाता है सही करने के लिए। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया में क्या होता है, इट इज़ ए एज रिलेटेड कंडीशन विच अकर ड्यू टू डिक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ लेंस, मतलब हमारा जो आइज का जो लेंस जो होता है ना, वो उम्र के साथ साथ इलास्टिसिटी लूज करने लग जाता है। मतलब जैसे जो रबर जो होता है, रबर को हम बार बार खींचते हैं तो वो ढीला होने लग जाता है, उसी प्रकार से लेंस भी एकदम इलास्टिसिटी लूज करने लग जाता है, ढीला पड़ जाता है। और प्रेस बायोपिया में क्या देखने को मिला, पेशेंट में अनेबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट, मतलब इस कंडीशन में पेशेंट पास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएगा। इट इज़ करेक्टेड बाय यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इसमें भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होगा और एक कॉन्वेक्स हाइपरमेट्रोपिया में भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।